लेह को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है। लेह में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेह में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। ये एक बड़ी खबर इस समय की हम आपको दिखा रहे हैं कि लेह के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट की वजह क्या है? 2019 में धारा 370 हटने के बाद जो विशेष राज्य की सरकार ने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर और लेह वासियों को, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर लेह में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी इतने बेकाबू हो गए हैं कि वहां पर हंगामा इतना बढ़ गया है कि वहां दुकानों को जलाया गया है, कई भवनों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। पुलिस और छात्रों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। इस समय गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच भी बातचीत चल रही है लेह को लेकर कि समाधान क्या निकाला जाए। लेह में जो संविधान की 6वीं सूची है उसको लागू करने को लेकर बात हो रही है। बात यह की जा रही है कि लेह लद्दाख को विशेष अधिकार दिए जाए जिससे राज्य का संरक्षण हो सके। साथ में लेह के अंदर लंबे समय से सोनम वांगचुक जो एक समाज सेवी है और एक पर्यावरण विदेशक है, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि लेह के अंदर जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यावरण के नियमों को अनदेखा किया जा रहा है, उनका गहन चिंतन रहा है इसको लेकर कि पर्यावरण को लेकर सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए। और लेह एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है, इसलिए वहां पर ये चाह रहे हैं लेहवासी कि पर्यावरण को देखते हुए यहाँ पर टूरिज्म को रखा जाए और पर्यावरण को देखते हुए लेह के लिए नीतियाँ बनाई जाए। और लेह की जो आपको बता दें कि 2019 में जब यहाँ पर धारा 370 हटाई गई थी तो लेह और जम्मू कश्मीर दो अलग केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाए गए थे। जो लेह है उसमें कारगिल के हिस्से को जोड़कर लेह लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेह के अंदर अगर हम आपको स्थिति बता दें तो जब ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था तो यहाँ करीब 4 विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद से लेह में विधानसभा भंग हो गई है, यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है। तो लेहवासी मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनको लोकतंत्र के अधिकार तो दिए जाए जिससे वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन सके। लेह से एक सांसद आते हैं, लोकसभा के एक सांसद है, लेकिन लेह में आप देख सकते हैं कि स्थिति इस समय भयावह हो रही है। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल युवाओं का प्रोटेस्ट है, जेनजी स्टाइल वाला प्रोटेस्ट दिख रहा है। लेह की सड़कों पर युवा उतर गए हैं और मांग कर रहे हैं, एक राज्य की मांग कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम संविधान की 6वीं सूची के मुताबिक लेह को विशेषाधिकार दिए जाए जिससे लेह के अंदर पर्यावरण संरक्षण किया जा सके, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाया जा सके और साथ ही यहाँ पर युवाओं को रोजगार के प्रति जो रोजगार यहाँ युवा चाहते हैं उनके रोजगार को संरक्षण यहाँ पर मिल सके। तो लेह में इस समय हालात बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं और छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए और यहाँ की लोकतांत्रिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो लेहवासी आज वो छात्र उनके समर्थन में उतर आए हैं। सोनम वांगचुक एक सामाजिक सेवी है, उन्होंने लेह और लद्दाख के अंदर वहाँ के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इस वजह से उनके साथ एक इमोशनल सपोर्ट लेह के लोगों का जुड़ जाता है और यही वजह है कि छात्रों के लिए विशेषकर से सोनम वांगचुक ने छात्रों के लिए बहुत वहाँ पर कार्य किए हैं। उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई है जहाँ पर स्पेशली ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जिनको समाज के दूसरे क्षेत्र के अंदर कामयाबी नहीं मिल पाती और उन्होंने बड़े स्तर पर यह काम किया है। और लेह के लोगों के लिए चाहे वाटर सेवियर बनाना हो, सोनम वांगचुक ने बहुत से काम यहाँ पर लेह के अंदर लेह वासियों के लिए किए हैं। यही वजह है कि आज उनके समर्थन के लिए लेह के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान से संरक्षण चाहते हैं। सोनम वांगचुक पहले खुद भी कह चुके हैं कि लेह के अंदर जो स्थिति है लोकतंत्र को लेकर, उन्होंने पाकिस्तान से कंपेयर किया है कि पाकिस्तान में बेहतर स्थिति है लेह के अंदर लोकतंत्र को, और लेह के अंदर जो लोकतंत्र है वो पाकिस्तान से बदतर स्थिति में है। आप समझिए कि लेह के अंदर इस समय लेह लद्दाख में आपको बता दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है, ना वहाँ विधानसभा है, राज्यपाल का शासन है और एक सांसद है और वही सांसद पूरे लेह लद्दाख का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकतंत्र के नाम पर लेह लद्दाख में एक सांसद ही मात्र है। और इससे समझा जा सकता है कि लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिल रहा और अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये भी शायद एक वजह है कि लोकतंत्र की पूर्ण बहाली पूर्ण राज्य के तौर पर लेह के अंदर चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश दिख रहा है। ये वही लेह है जहाँ पर धारा 370 हटने के बाद
जबरदस्त समर्थन सरकार को मिला था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लेह के अंदर लेहवासियों को लग रहा है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। यहां आगजनी हो रही है, प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में भिड़ गई है और पुलिस भी लगातार प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले रही है। लेकिन लेह की जो स्थिति है इस समय, वो अपने आप में प्रशासनिक तौर पे तो भयावह दिख रही है और खराब होती दिख रही है। स्कूल बंद हो चुके हैं और यहाँ पर लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर हा हल्ला मचा रखा है। लेकिन अगर बात की जाए लोकतांत्रिक अधिकारों की, तो ये एक वास्तविकता है कि लेह के अंदर जो पूर्ण राज्य का दर्जा था या फिर 6वीं सूची के अंदर लेह को कुछ विशेष अधिकार मिलने थे, उसको लेकर बिल्कुल यहाँ पर चिंता बनी हुई है लेह वासियों की। और ये वास्तविक बात है कि इन सब चीज़ों के ऊपर केंद्र सरकार का ध्यान अभी नहीं गया है। और कुछ 2 साल पहले भी लेह के अंदर बहुत से प्रदर्शन हुए थे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से बहाल करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी को हार भी मिली थी। लेकिन लेह के अंदर जो आज स्थिति है, वो स्थिति इसलिए भी भयावह हो जाती है क्योंकि कारगिल का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, लेह का जो दूसरा बॉर्डर है वो चीन से लगता है। अगर लेह लद्दाख जैसी जगह पॉलिटिकली अनस्टेबलाइज्ड हो जाएगी तो भारत सरकार को सोचना होगा कि हमारे बॉर्डर की सुरक्षा भी चिंता में आ सकती है। ऐसे में युवाओं का जो प्रोटेस्ट है आजकल, ये ट्रेंड में बना हुआ है। हाल ही में हमने जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में देखा, उसी की तर्ज पर यह प्रोटेस्ट दिख रहा है और वांगचुक को यहाँ पर एक अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। सड़कों पर युवा उतर चुके हैं, पुलिस के साथ सड़क पे युवा भिड़ रहे हैं। तो ये धारा 370-35 से हटने के बाद जो स्थिति लेह में बनी और जो उसके परिणाम है, वो आज 6 साल बाद अब वो परिणाम अलग तरीके से दिख रहे हैं। जो एक पॉजिटिव चीज को सोचकर निर्णय लिया गया था, आज उसके विपरीत परिणाम हमारे को लेह लद्दाख के अंदर दिख रहे हैं। अब इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि लेह में इस समय छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वांगचुक के समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, जिनके समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।